4 चरण बाद चुनाव के क्या हालात? क्या बीजेपी होगी 400 पार या इंडिया पलट देगा सरकार? क्या कह रहा है फलौदी का सट्टा बाजार? 14 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक जनसभा के दौरान एक बड़ा दावा किया। कहा कि 4 चरण के मतदान के बाद जिन 379 सीटों का चुनाव पूरा हुआ उसी में बीजेपी को 270 सीटें हासिल हो गईं। तो सवाल यह है कि जो दावा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं क्या वो धरातल पर दिख भी रहा है या देश की कोई भी सर्वे एजेंसी या राजनीतिक विश्लेषक इस दावे को कसौटी पर रखकर जांच रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाकी 3 चरण की बची हुई 164 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों की क्या स्थिति होगी यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बीच चुनाव अनुमान को लेकर देश भर में मशहूर फलौदी के सट्टा बाजार का दावा बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो हर चरण में चुनाव को लेकर भाव ऊपर नीचे हो रहा है, यानी चरणवार सीटों का गणित बदल रहा है। लेकिन बात अगर बीजेपी की दावे की करें तो कहती है कि अब की बार 400 पार। पर फलौदी का सट्टा बाजार का अनुमान कुछ और ही इशारा कर रहा है। हर चरण में कम होता मतदान प्रतिशत क्या कहता है? अब आपको फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान के बारे में बताएं उससे पहले यह समझ लीजिए कि मतदान प्रतिशत को लेकर सटोरियों का क्या अनुमान है। दरअसल हर फेज की वोटिंग के बाद सट्टा बाजार अनुमान लगा रहा है। अगर सट्टा बाजार की माने तो हर चरण में बीजेपी की स्थिति कमजोर पड़ रही है। बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को पहले चरण को देखते हुए देश में 400 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान था जरूर, लेकिन दूसरे चरण में यह अनुमान 400 से कम हो गया। तीसरा चरण आते आते फलौदी के सट्टा बाजार का अनुमान बीजेपी की कुल सीटों को लेकर और कम हो गया। बताया गया कि बीजेपी को 300 सीट भी आसानी से नहीं मिलने वाली। बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? दरअसल देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। 4 चरणों में 379 सीटों पर मतदान पक्का हो चुका है। अब तक मतदान के आधार पर फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी 296 से 300 सीटें तक जीत सकती है, जबकि एनडीए को मिलाकर यह आंकड़ा 329 से 332 तक पहुंच सकता है। बीजेपी को 300 से कम सीटों का अनुमान। फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को चौथे चरण के मतदान से पहले 307 से 310 सीटें दिला रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फलौदी सट्टा बाजार के सटोरिये कांग्रेस को 58 से लेकर 62 सीटें दे रहे हैं। कई जगहों पर पिछले चुनाव की तुलना में मतदान कम हुआ और कई जगहों पर कम मतदान को सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी के लिए 300 से कम सीटों का अनुमान लगा रहा है। वहीं अगर राज्यवार सीटों के अनुमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 64 से 65 सीटें, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 से 28 सीट, राजस्थान में 18 से 20 सीट और गुजरात में बीजेपी को 26 सीट, ओडिशा में इसी तरीके से 11 से 12 सीटें, पंजाब में 2 से 3 सीट, तेलंगाना में 5 से 6 सीट, हिमाचल में बीजेपी को 4 सीटें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 20 से 22 सीट और दिल्ली में बीजेपी को 6 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरीके से हरियाणा में 5 से 6 लोकसभा सीटें, झारखंड में 10 से 11 सीट, तमिलनाडु में 3 से 4 सीट, छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीट और उत्तराखंड में 5 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि अभी भी देश की 164 सीटों का मतदान होना बाकी है। उसके बाद 4 जून को जब नतीजे घोषित होंगे तब देखना होगा कि फलौदी का सट्टा बाजार का यह अनुमान कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।